वो लड़की भी खाती पीती थी? लड़की सिर्फ बियर पीती है। कहाँ की रहने वाली है? ये निजामाबाद मखदूमपुर आजमगढ़। वो बोली कि 10 लाख का चेक हमको मिला है, इसको भिजवा रहे हैं, 10 लाख रुपया मेरे पास है, ऐसा करो कि जल्दी करो आप, कुछ पैसे का व्यवस्था करो। हम इस वक्त अम्बेडकर नगर जनपद में मौजूद हैं। अम्बेडकर नगर जनपद का ये जैतपुर थाना है और इसी थाना का एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर। यहाँ पर हम एक शख्स से बात करने पहुंचे हैं। फ्रेम में जिसको आप देख रहे हैं, इनकी उम्र लगभग 50 के करीब है, लेकिन इस उम्र में इन्हें किसी एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसकी उम्र महज 28 साल है। अब प्यार होने के बाद इनके साथ इतना बड़ा स्कैम किया जाता है कि ये उसके नाम अपनी जायदाद लिख देती है, यानी कि ज़मीन को लिख देते हैं। जब इसकी खबर इनके बच्चों को पड़ती है तो पूरा मामला सामने आता है और उस पर आपत्ति डाल करके प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई और जांच के लिए घर के परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। अब ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, इन सब के पीछे की वजह क्या थी, ये सब जानेंगे चाचा से। क्या नाम हुआ? जी, मनसाराम। अब कब उस लड़की से मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी 15 दिन पहले। महज 15 दिन पहले। और उसके प्यार में आप इस कदर दीवाने हो गए, इस कदर सब कुछ सूझबूझ आपने खो दिया कि उसके नाम अपनी जमीन कर दिया। ये उमेश यादव मेरे पास फ़ोन किए कि एक लड़की है, मतलब फ़ोन किए, शाम को मैं पंचर बना रहा था तो मेरे पास फ़ोन किए कि बाग के पास आओ, कुछ काम है। मैं गया बाग के पास और उन्होंने कहा कि एक लड़की है, आपसे बात करना चाहती है। हमने कहा कि अगर लड़की है तो हमसे क्या बात करेगी, वो लड़की तो लड़कों से बात करती हैं। तो वो बोले कि जो है बात करना चाहती है तो कर लो। तो हमने कहा चलो करवा दो। तो वो प्रेम भरी बातें करने लगी। पहले ही मुलाकात में? पहले ही मुलाकात में। आपकी पत्नी नहीं है? नहीं, वो एक्सपायर हो गई है। कितने दिन पहले? 4 साल पहले। अच्छा, उसके बाद उस लड़की से मुलाकात होती है। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, कितने हैं? 4 बच्चे हैं। चारों की शादी हो गई है? नहीं, 2 की शादी हुई है, 2 की नहीं हुई है। तो ये समझ में नहीं आया कि अभी जो 2 बच्चे हैं उनकी शादी करें तो आप शादी करने चल पड़े अभी इस उम्र में। अरे यही तो गलती हो गई ना सर। फिर नशा वशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, खाते जी, पीते हैं? जी सर। तो क्या इसका भी उन लोगों ने झांसा वासा दिया था, खिलाया पिलाया था? हाँ, खिला पिला था। वो लड़की भी खाती पीती थी? लड़की सिर्फ बियर पीती है। सिर्फ बियर पीती है? आपको भी पिलाती होगी वो? हाँ, हमको भी पिलाती है। क्या नाम था उसका, लड़की का? अंजलि नाम था। तो पहली बार उससे मुलाकात हुई, वो भी आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे किसी और उमेश यादव के माध्यम से वो लड़की मिली। कहाँ की रहने वाली है? ये निजामाबाद मखदूमपुर आजमगढ़। अभी कहाँ है वो? अभी पता नहीं कहाँ है। अच्छा, कितनी बार पिछले 15 दिन से आप बता रहे हैं कि 15 दिन से हमारी उससे मुलाकात हुई? 15 दिन पहले फोन पे मुलाकात हुई, बाई फेस? बाई फेस 3 बार। 2 बार वहाँ हाईवे पर मिली थी सुलेमापुर। तीसरी बार यहाँ मेदिनीपुर के पास जब मिली, आई वहाँ से, तो उमेश के पास उसने फ़ोन किया। ये उमेश कौन है? उमेश यादव हैं, यहीं पास के गांव में रहते हैं। किस गांव के रहने वाले हैं? शहरी लहिया। उनका थाना कौन सा है? जैतपुर। अच्छा। उन्होंने उनके माध्यम से वो लड़की आई और आपके जीवन में वो एंट्री की, प्रवेश की, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर प्यार मोहब्बत की बातें चली और फिर मामला, ये जमीन वाला मामला कहाँ से आ गया? तो फिर 2-3 दिन बाद जब हुई तो उमेश ने बुलवाया वहाँ सुलेमापुर हाईवे पे, 4 लाइन पे। तो मेरे पास फ़ोन किए कि आप चले आओ, वो लड़की आई आपसे मिलना चाहती है। तो मैं गया यहाँ से, तो ले जाके अपनी गाड़ी से हमको अपनी गाड़ी से लेके गए, उसकी गाड़ी में हमको बैठा दिए। 4 चक्का से आई थी। फिर इसके बाद बातचीत होने लगा और लड़की चूँकि 28 साल की लड़की है, हमसे तो हम तो आउट में उसके लगेंगे। फिर भी लड़की ने कहा कि हमको आप पसंद हो, और शादी का उसने झांसा देने लगी और बोली कि हमको एक मोबाइल ला के दो। हमने कहा भैया हम इतना पैसा नहीं रखे हैं मोबाइल आपको ला के दें। 200-400 रुपया कमा लेता हूँ, हमारे परिवार में हम ही को वाहन करना होता है, तो हम 10,000-15,000 की मोबाइल कहाँ से ला के दे सकते हैं। फिर उमेश बोले कि चलो अब की जब मिलोगे तो हम इनसे दिलवा देंगे मोबाइल। तो यही सब बात हुआ। फिर वो चली गई, फिर हम चले आए। तो उमेश की मोबाइल से 1 हफ्ता बात हुई। ये हमसे बात करवाते थे, जब वो फ़ोन करती थी तब ये हमसे आके बात करवाते थे, आउट एरिया में ले जा कर के। फिर एक दिन फिर आई
वो बोली कि 10 लाख का चेक हमको मिला है, इसको भजवा रहे हैं, 10 लाख रुपया मेरे पास है, ऐसा करो कि जल्दी करो आप, आ, कुछ पैसे का व्यवस्था करो और ज़मीन खरीद के घर बनवाते हैं। फिर घर बनवा के दोनों परिवार वहीं रहेंगे, आपके पैसे से ज़मीन खरीदा जाएगा, मेरे पैसे से घर बनवाया जाएगा। सिर्फ उसने हमको चेक दिखाया था, पैसा नहीं दिखाया था। अब हमने विश्वास कर लिया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि भैया इतना पैसा हम कहीं से नहीं ला सकते, हम सिर्फ कमा खा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। तो वो बोली कि मोबाइल, तो मोबाइल के लिए विवेक मिश्रा से उमेश ने ही 10,000 हमको दिलवाया था। विवेक मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं? सुलेमापुर के। अच्छा। मोबाइल के लिए 10,000 विवेक मिश्रा से दिलवाए थे, मिल्कीपुर से मोबाइल खरीदवाए थे। विवेक मिश्रा ने आपको 10,000 दिया और आपने मोबाइल खरीदा और फिर अंजलि को आपने दे दिया। अंजलि को दे दिया। फिर अंजलि ने कहा कि कहीं से भी 5 लाख का व्यवस्था करो तुम, और 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख में बहुत आराम से घर बन जाएगा, हम दोनों लोग वहीं रहेंगे। तो हमने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। वो बोली कि तुम्हारे पास जगह ज़मीन है? हमने कहा हाँ है, लेकिन हमारे पास 4 बच्चे हैं, हम जगह ज़मीन बेच करके और बेबी नहीं बना पाएंगे। आप ऐसा करो कि आप और किसी को ढूंढ लो, मैं आपसे कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो फिर बात वहीं स्थगित हो गई। उमेश ने हमसे पूछा कि क्या बात करती है? हमने कहा नहीं, बात नहीं होती है, वो मोबाइल उसकी स्विच ऑफ है। तो अपनी मोबाइल से फिर बात कराना शुरू कर दिए। अब फिर से वो हमको आकर्षित करना शुरू कर दी। अब बार-बार वही प्रश्न डालती थी कि 1 बिस्सा ज़मीन उमेश के नाम कर दो, 1 बिस्सा ज़मीन उमेश के नाम कर दो। हमने बार-बार मना किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे 4 बच्चे हैं, हमको कल पूरा एरिया गाली देगा, नात-वात भी गाली देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा होते-होते 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेदिनीपुर के लगे हाईवे पर अपनी कार को रोकी, उमेश के लगे फ़ोन किया, उमेश मेरे पास फ़ोन किए, कहाँ हो? हमने कहा दुकान पे हैं। कहें कपड़ा पहन के आ जाओ, लड़की आई है आपसे मिलना चाहती है। हमने कहा भैया हम नहीं मिलने जाएँगे, वो बहुत बड़ा रिस्क लेने को हमसे कह रही है, हम बाद में बर्बाद हो जाएँगे और कहीं के नहीं रहेंगे, हो सकता है वो लड़की फरार कर दे मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, मैं बीच में हूँ, आप आओ। उमेश ने इतना कहा कि मैं बीच में हूँ, आप आओ। फिर मैं गया कपड़ा पहन के, वहाँ ब्रिज के नीचे से हमको उठाए, ले जाके उसकी गाड़ी में हमको बैठा दिए, अंजलि भी बैठी थी। तो उसने कहा समझ में नहीं आया तुम्हारे? हम कहे अब ज़मीन बेच के हम बीवी बनाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना, और फिर बच्चे गाली देंगे, बच्चों को संतुष्ट करके ही हम ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन अब तुम ज़मीन के बारे में बात कर रही हो तो ऐसा हम नहीं कर सकते। वो बोली अच्छा बैठो चलो। तो वो उमेश हमको छोड़ के चले गए थे, वो गाड़ी स्टार्ट करके जलालपुर लेके गई। खुद गाड़ी चलाती थी वो? नहीं, ड्राइवर लेके आया ड्राइवर था। रखे थे। जो ड्राइवर है उसको वकील बोलती थी, और वो भी बोलता था कि मैंने ही इसका केस लड़ा था। अच्छा। हाँ, राजमोहन उसका नाम है, आजमगढ़ में रहता है। अच्छा, उसका भी कोई केस था क्या पहले लड़की का? लड़की का वो केस, वो जहाँ से छुटी थी वो दुआ है लड़कियाँ, तो उसका पति टीचर था। अच्छा, वो मतलब वो तलाक वलाक वाला मामला हाँ, था। चलिए ठीक तलाक है। का। तो इसने मुकदमा कर दिया था, तो वो मुकदमा जीत गई थी, 10 लाख का चेक मिला था इसको। अच्छा। तो वही 10 लाख का चेक हमको दिखा रही थी। अब फिर जब ये लोग यहाँ से हमको जलालपुर लेके गए, तो हमको क्या मालूम था ये लोग आज हम मेरे साथ धोखा करेंगे। तो ये लोग हमको वो लड़की हमको बियर वुयर पिलाई। अब हम बैठे थे, 1 घंटे के बाद ये लोग फाइल वाइल लेके आए, साइन करवाने लगे। हमने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि लड़की बोली कि 1 बिस्सा ज़मीन तुम उमेश के नाम कर रहे हो। हम कहे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं उतर के भागने लगा, लड़की पकड़ के हमको फिर बैठा लिया और बोली कि साइन कर दो, 1 ही बिस्सा की बात है। अब इसने ऐसा आकर्षित किया कि हम उस बियर की नशे में हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। नशे में कुछ भी कर देंगे आप? सर अब गलती हो गई, अब क्या करें? वो बियर वुयर पिलाई थी और प्यार का झांसा उसने दिया था, शादी का झांसा दिया था कि कोर्ट मैरिज करेंगे तुम्हारे साथ, और हमसे साइन करवा लिया। साइन करवाने के बाद फिर उमेश लेके गए HDFC बैंक में, 5 लाख का चेक हम मेरे नाम से कर दिया। तो वहीं भजवाने के बाद 1 गड्डी रुपया अलग से उन्होंने दिया, 5.5 लाख रुपया झोला में करके लेके आया मैं, अंजलि की गाड़ी में रख दिया। क्योंकि हम वो बोली कि हाथ में पैसा लेके
नहीं चलना चाहिए, गाड़ी गाड़ी मेरे के रख दो, सेफ्टी रहेगा। फिर वहाँ से हमको निकाले, वो लोग उसी अंजलि की गाड़ी में बैठा के निकाले, बेलारे लेके गए। बेलारे उमेश की गाड़ी भी गई, उसमें चार चार लोग थे। तो वहाँ से हमको उस लड़की की गाड़ी से उतार करके अपनी गाड़ी में बैठा लिए, और लड़की पैसा लेके जाने लगी। उमेश से हमने कहा कि भैया सारा पैसा वो लेके जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप शांत रहो, पैसा लेके जाएगी कहाँ, हम आजमगढ़ तक दौड़ा के पकड़ेंगे उसको। तो हमने भी शांति मान लिया। हमने कहा जब ये जानते हैं तभी तो कह रहे हैं। वो पैसा लेके चली गई। हमको ले गए एक होटल में, ये लोग बकरा वकरा खिलाए, दारू वारू पिलाए, और खिला पिला के एक रूम में ले जाके बंद कर दिए। रात भर निकलने नहीं दिए। सुबह जब हम निकले वहाँ से, उजाला होने ही वाला था वही, तब हम जाने लगे। हम सोचे यहाँ से निकल लें तो बहुत अच्छा रहेगा, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो दो लोग रखवाली कर रहे थे, वो हमको पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो। हमने कहा थोड़ा ब्रश व्रश करेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर आएंगे। तो उमेश तुरंत फ़ोन किए वकीलवा के पास, बोले गाड़ी लेके आओ, इनको लेके जाओ जल्दी से। वकील आया गाड़ी लेके, हमको लेके आजमगढ़ चला गया अपने चार चक्का से। उसमें अंजलि नहीं थी। आजमगढ़ गया तो अंजलि के पास फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो। वो बोली मैं अस्पताल में हूँ। तो बोला किस अस्पताल में। वो बोला कि किसना हॉस्पिटल में हूँ। तो किसना हॉस्पिटल के पास जब आया तो लड़की पैसा वैसा लेके गेट पे खड़ी थी वहाँ। 5.5 लाख रुपया बैग में लेके वहीं खड़ी थी। तो आके वो भी बैठी। हमने कहा पैसा क्या हुआ। तो बोली देख लो, गिन लो। तो हमने देखा तो 5.5 लाख रुपया बरकरार था उसमें। जीव स्थिर हो गया कि विश्वास हो गया हाँ, कि ये विश्वास पैसे हमारे हैं। हाँ, विश्वास हो गया कि ये पैसे हमारे हैं। फिर वो लोग हमको हाईवे से होके, भलारा होके, फिर जलालपुर लेके आए। और जैसे हम गाड़ी से उतर रहे हैं, तैसे उमेश यादव के 3-4 दोस्त आए, हमको पकड़ करके खींचते हुए लेके गए, और 5 ही मिनट में ये काम करवा लिए हमसे। साइन वगैरह, हाँ, रजिस्ट्री वाला जो मामला था वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा। इसके बाद उस हाईवे से होके फिर हमको ले आए नेवादा। नेवादा में मेरा यूनियन बैंक में खाता है। तो मैं सोच रहा था कि 4 लाख रुपया यहाँ जमा कर दूंगा, और एक ग्रामीण में खाता है 1.5 लाख वहाँ जमा कर दूंगा। ज़्यादा पैसा निकालना होगा तो यूनियन से निकालूंगा, और थोड़ा पैसा निकालना होगा तो इससे निकालूंगा। तो 4 लाख रुपया ले जाके मैं वहाँ जमा करवा रहा था। 1.5 लाख यहाँ रखे थे। तो अंजलि से बोले कि ये देखो 1.5 लाख है, अभी चल के दूसरे खाते में जमा करवाएंगे। तो वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ हैं, आप जाके जमा करवाओ। हम जमा करवा रहे थे वहाँ जाके। जब हम अंदर गए 5 मिनट बाद निकले तो ये लोग फरार हो चुके थे 1.5 लाख रुपया लेकर। तब से वो लोग फरार हैं। तब से फरार उस वक्त आपको लगा कि हमारे साथ ठगी हो गई है। ठगी हो गई है। जो जमीन 5 लाख रुपए में जो आपने बेचा वचा था, उसकी कीमत क्या इस मतलब मौजूदा समय में है? 10 लाख रुपया। अच्छा। कभी ये मन में नहीं आया कि मेरी उम्र लगभग 50 साल है, वो 28 साल की लड़की है, मेरे 4 बच्चे हैं और इस तरीके की बातें कर रही है, तो वो फ्रॉड करी। पहले मन में आपको नहीं आया? लड़की देखा, भाग गए? आया, लेकिन ये लोग हमको इतना आकर्षित कर चुके थे, इतना इम्प्रेस कर रहे थे कि हम समझ ही नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं। अभी वो फरार है? अभी फरार है वो। फ़ोन फाना आता है? नहीं, फ़ोन फान कुछ नहीं। अच्छा, अब इस पूरे मामले को लेकर के आपने कोई आवेदन पुलिस स्टेशन में दिया है कि नहीं दिया? हाँ, दिया है। दिया है। हाँ, और जो जमीन का मामला है वो पूरी तरीके से हो गया है कि अभी उस पे आपत्ति आपने दर्ज कराई है? आपत्ति लगाई है। देखिए साहब, इनको किस तरीके से खिला पिला करके, बहला फुसला करके इनकी जो ज़मीन थी बिचवा दिया कुछ ही पैसों में, और आज वो फरार है। चूँकि अब ये बता रहे हैं कि मुझे ठगी का एहसास हुआ है और इसके लिए मैंने आपत्ति भी डाल दिया है। लेकिन समझने सोचने वाली बात ये है कि ये गिरोह जो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, न जाने ऐसे कितने लोगों को वो ठगी का शिकार बनाया होगा, खिला पिला करके और एक लड़की का झांसा दे करके, शादी करा करके, प्रेम मोहब्बत में फंसा करके, न जाने क्या क्या करवा करके, और ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ वो इस तरह काम किया होगा। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन अगर वो जांच करे तो न जाने ऐसे कितने मामले खुल करके सामने आएंगे। फिलहाल इनको अपने ठगी का एहसास हुआ तो इनके जो लड़के थे वो लोग आए, और आने के बाद वो लोग आपत्ति डाले, और आपत्ति डालने के बाद पूरे मामले में प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करे। इनके लड़के हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रोहित गौड़। पिताजी के आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई है, जी, जानकारी तो आपको पूरी हो गई है, जी। अब उस मामले में अब क्या कर रहे हैं? उस मामले में हम यही कर रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, जमीन हमारा हमको वापस मिलना चाहिए। जी, मिल जाएगी? जी।
लगता है कि मिल जाएगी। लग तो रहा है कि मिल जाएगी। पिताजी आपके बता रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया और ये सब होता चला गया। किसी उमेश यादव का नाम ले रहे हैं, उमेश यादव कौन है? उमेश यादव ही हमारे बगल के गांव का है, उन्हीं के नाम हमारी जमीन बैनामा हुई है। उनके खिलाफ आपने कोई आपत्ति आवेदन दिया है? जी, मैं एप्लीकेशन भी दिया हूँ थाने में, आपत्ति भी लगाया हूँ जमीन पे। जी। क्या किया है पिताजी आपके? ठगी का शिकार हुए हैं या जानबूझ कर के उन्होंने ऐसा काम किया है? अब बताने के हिसाब से कि जानबूझकर नहीं हुए हैं, उनको खाली ठगा गया है। अब अगर उन जैसे वो जानबूझ के तब होते जब शादी भी कर लिए होते, तब जानबूझ का होता कि चलो शादी भी कर ली, हम लोगों को पता नहीं चला। शादी भी नहीं हुआ, जमीन भी बैनामा हो गया, तो कैसे हम बोले कि नहीं जानबूझ के हुए हैं। चलिए फिलहाल इन्होंने आपत्ति डाल दिया है और पूरी तरीके से प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखना ये होगा कि ऐसे लोगों पर पुलिस का जो शिकंजा है वो कब कसा जाता है, ताकि फिर आने वाले समय में ऐसे लोग फिर कोई शिकार ना है। फिलहाल देखिए, आप एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन छोटी सी एक गलती की वजह से ये जो हुस्न का जाल है इसमें फंस करके इनके पिताजी पूरी तरीके से डिप्रेशन में सही परिवार है, क्योंकि जो जमीन का मामला है वो बेचा गया है। मान सम्मान जो अपनी जगह पर है वो भी सामने आई हुई है और उस पर भी अब उंगलियां उठ रही हैं। फिलहाल अब स्थानीय प्रशासन इस मामले में क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ऐसे लोगों से भी आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये हुस्न का जो जाल है कभी भी आपको बर्बाद कर सकता है। शुक्रिया।